एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कितने टाइप की ये होती हैं। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो आर्टरीज और जो वेन होती हैं उनके बारे में एक डिफरेंस क्रिएट करके दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये वो चैनल्स होते हैं जहाँ से ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक बॉडी ऑर्गन या टिश्यू के पास। तो आप क्या कहेंगे कि आपसे डेफिनेशन पूछ ले ब्लड वेसल्स की, तो आप क्या आंसर करेंगे कि ब्लड वेसल्स आर द चैनल्स थ्रू विच ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी टिश्यूज। ओके, अब देखिए टू मेन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। एक तो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, दूसरी होती हैं सिस्टमिक वेसल्स। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये सब मिलके क्या बनाती हैं, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज क्या होती हैं, ये कैरी करती हैं किसको, ब्लड को, कहाँ से, हार्ट के पास से, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। मतलब कि आर्टरीज क्या करेंगी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और उनको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उन बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज ऑर्गन्स के पास उसको पहुँचा देंगी। तो सारी की सारी देखिए आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इनके अलावा जो भी आर्टरीज होती हैं वो सब की सब क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात याद रखनी, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो उसका आंसर क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरीज का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और सारे टिश्यूज के पास पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में कि वेन्स क्या होती हैं। ये वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। देखिए वेन क्या करेंगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और उसको कहाँ ले जाएंगी, हार्ट के पास ले जाती हैं। वेन्स का काम होता है ये। और देखिए उसी तरीके से ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देखिए जो वेन होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अलावा जितनी भी वेन होती हैं वो सब की सब क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो कैरी करती है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं इनके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगी आपको, वेन और आर्टरीज के बीच में। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो वेन्स होती हैं वो उनके पास क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, 70% जो ब्लड होता है वो किन में रहता है, वेन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। वेन्स वाल्स आर थिनर एंड लेस रिजिड कंपेयर टू आर्टरीज। देखिए जो वेन्स होती हैं इनकी वॉल थोड़ी सी पतली होती हैं इनके कंपैरिजन में, आर्टरीज के कंपैरिजन में। अब हम थर्ड टाइप की ब्लड वेसल पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ये स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ इनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एक्सचेंज करवाती हैं मटेरियल्स का किस किस के बीच में, ब्लड के बीच में और टिश्यू सेल के बीच में। ठीक है, ओनली 1 RBC कैन पास फ्रॉम कैपिलरी एट वन टाइम। देखिए इनका साइज इतना छोटा होता है, इतना पतला होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही RBC वहाँ से पास हो सकती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ आर्टरी और वेन के बारे में कि इनकी कौन कौन सी लेयर इनको कवर करके रखती है, उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो वेन की जो वाल होती हैं वो आर्टरी की वाल के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन होती हैं और कम रिजिड होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए ये मैंने बनाया है टीएस आर्टरी का और ये बनाया है वेन का। तो ये आर्टरी है और ये क्या है, वेन है। ठीक है, अब जो वेन है और जो आर्टरी है उनकी जो पहली लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, टूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, और वो किसकी बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है जो काम करती है क्या,
दोनों को, आर्टरी को भी एज वेल एज वेन को भी सपोर्ट देने का और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्टरी और वेन की आउटर कवरिंग है जिसका नाम क्या है टूनिका एक्सटर्ना, जो कनेक्टिव टिश्यूज की मिलके बनी है और वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम करती है आर्टरीज को और वेन्स को। ठीक है, दूसरी देखिए जो मिडल है, मिडल में जो आपको दिख रही है ये सर्कल छोटे छोटे से मैंने बनाए हैं, ये क्या है टूनिका मीडिया है। ठीक है, ये किसकी बनी है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स की बनी है और इलास्टिक टिश्यूज की बनी है, जो क्या प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है आर्टरी को भी और वेन को भी। तो आप लोग को याद रखना है जो टूनिका मीडिया मीन्स मिडल वाली लेयर जो है ये किसकी बनी है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स की और इलास्टिक टिश्यूज की बनी है, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है आर्टरी और वेन को। अब मैं बताती हूँ आपको इनकी थर्ड लेयर के बारे में, जो क्या है एंडोथीलियम। पहले हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, आउटर को टूनिका एक्सटर्ना बोला जाता है, मिडिल को क्या बोला जाता है टूनिका मीडिया, एंड जो अंदर वाली होती है वाल जो लेयर उनको क्या बोला जाता है एंडोथीलियम। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैंने ये जो ब्लैक सर्कल बनाया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने सेल्स बनाई है यहाँ पे छोटी छोटी, इनके अंदर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे एंडोथीलियम। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं टूनिका इंटरना। इंटरना का मतलब अंदर है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, स्मूथनेस प्रोवाइड करती है आर्टरी और वेन को। और ये जो एक ल्यूमन जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है दोनों जगह पे, इसको बोला जाता है क्या ल्यूमन। ओके, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो आर्टरी और जो वेन होती हैं इनकी 3 लेयर होती हैं, टूनिका एक्सटर्ना जो सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और जो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है, मिडल वाली होती है टूनिका मीडिया जो सर्कुलर मसल फाइबर इलास्टिक टिश्यूज की बनी है जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड थर्ड होती है एंडोथीलियम या टूनिका इंटरना जो स्मूथनेस प्रोवाइड करती हैं आर्टरी और वेन्स को। यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम क्या है, डायग्राम शोविंग द एंड ऑफ एन आर्टरी एंड बिगिनिंग ऑफ ए वेन। तो आप लोग देख लीजिए कि आर्टरी और वेन की, आर्टरी की तो एंडिंग और वेन की जो बिगिनिंग है वो कैसे होती है। और मैंने आप लोगों को बताया जैसे आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं हार्ट से और उसको हर एक टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचा देती हैं, और जो वेन होती हैं वो ब्लड कलेक्ट करती हैं कहाँ से, टिश्यूज से और सेल से, और उसको कहाँ ले जाती हैं, हार्ट के पास। आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस के पॉइंट्स बताती हूँ कुछ, जो आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आप लोगों को जो ये आर्टरी और वेन है इनके बारे में और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो देखिए हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर्टरीज के बारे में और यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्स के बारे में, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। आर्टरीज तो देखिए कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा देती हैं। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को लाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और उसको डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज के पास पहुंचा देना। इन कंपैरिजन जो वेन होती हैं वो कलेक्ट करती हैं क्या, ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और उसको पोर करती हैं किसके अंदर, हार्ट के अंदर। मीन जो वेन होती हैं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और उसको कहाँ पे डाल देती हैं, हार्ट के पास ले जाती है उसका प्योरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए हम ये जो डिफरेंस पढ़ेंगे इसका दूसरा, ये डायग्राम के बेस पे होने वाला है। और दूसरा पॉइंट क्या है, टूनिका मीडिया इज थिक हैविंग मोर मसल फाइबर। देखिए जो टूनिका मीडिया होती है जो हमने बताया था बीच वाली लेयर, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू वेन। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो वेन होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी थिन होती हैं और उनकी जो रिजिडिटी होती है वो कंपैरिजनली अगर हम आर्टरी की बात करें तो थोड़ी सी कम होती हैं। वो किसकी वजह से, कि जो आर्टरी होती हैं इनके पास मसल फाइबर थोड़े से ज़्यादा होते हैं और ये थोड़ी सी थिक होती हैं, और जो टूनिका मीडिया होती है वेन्स की वो थिन होती है और उनके पास क्या होते हैं,
थोड़े मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड इनका डिफरेंस हम पढ़ते हैं। टूनिका इंटरना कौन सी है? अंदर वाली लेयर। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड मोर इलोंगेटेड एंडोथीलियम सेल्स। देखिए, जो टूनिका इंटरना है उसके पास स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और ज़्यादा एलोंगेटेड एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। इसके कंपैरिजन में, वेन्स के कंपैरिजन में, वेन्स जो होती है उसकी टूनिका इंटरना जो होती है वो सिंपल होती है, सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन होते हैं, एंड एलोंगेटेड सेल जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इनका क्या है? द वाल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड मस्कुलर, और जो वेन की जो वाल होती हैं वो थिन और नॉन मस्कुलर होती हैं। फिफ्थ डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? आर्टरीज आर नॉट कोलैप्सिबल एज दे हैव थिक वाल्स। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने बहुत बार यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर लिया कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी वाल थोड़ी सी थिक होती हैं, इसलिए ये कोलैप्स नहीं होती, मतलब कि ये सिकुड़ नहीं सकती। ओके, ऐसे कोलैप्सिंग का मतलब पिचकना या सिकुड़ना। ठीक है, और जो वेन होती हैं ये कोलैप्सिबल हैं बिकॉज दे हैव थिन वाल। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि इनके अंदर रिजिडिटी जो होती है वो कम होती है आर्टरीज के कंपेरिजन में। आर्टरीज हैव नो वाल्स, एंड जो वेन्स होती हैं उनके पास वाल्स होते हैं विच हैव प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। देखिए, 70% जो ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर होता है, इसलिए इनके पास वाल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो बैकफ्लो है ब्लड का वो ना हो सके। द फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट एज द ब्लड इन दैम इज अंडर ग्रेट प्रेशर। देखिए, यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं इनका 7 डिफरेंस क्या है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो फास्ट होता है और उनके अंदर एक ग्रेट प्रेशर होता है। ठीक है, और जो वेन्स होती है उनके अंदर क्या होता है? द फ्लो ब्लड इन वेन्स इज नॉट सो फास्ट बिकॉज द ब्लड इन वेन्स इज अंडर लो प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर है, इसीलिए ब्लड का फ्लो उनके अंदर ज़्यादा है, और जो वेन्स होती है उनके अंदर लो प्रेशर है ब्लड का, इसलिए वेन्स के अंदर से जो ब्लड है वो जल्दी फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब 8th क्या है? एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, आर्टरीज का काम क्या होता है? हार्ट से ही ब्लड कैरी करती है और उसको पहुंचाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। तो उन सब आर्टरीज तो यही काम करते हैं, लेकिन उनमें एक आर्टरी है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और सब जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो वेन्स होती हैं उनका काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। वो कैसे करती हैं? क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से बहुत सारा ब्लड लेके आती हैं और उनको हार्ट के अंदर पोर करती हैं। तो जो वेन्स होती हैं वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन उनमें एक ऐसी वेन है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? आर्टरीज के बारे में पढ़ा है, वेन्स के बारे में पढ़ा है, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा है, इनका जो डायग्राम, जो उनका स्ट्रक्चर होता है कि जो आर्टरी और वेन्स जो है वो किन किन लेयर से मिलके बनी है, ये आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।